गुरु पेरी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु पेरी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो औरत के त्रिया चरित्र के बारे में है। आप सभी ने अपने अपने बुजुर्गों के मुंह से औरत के त्रिया चरित्र के बारे में सुना होगा, लेकिन जब भी सुना होगा तो ज़्यादातर नेगेटिविटी सुनी होगी। जहाँ भी त्रिया चरित्र की बात आती है वहाँ पर उसको नेगेटिविटी से पेश किया जाता है, लेकिन आज की साखी में मैं आपको उसका एक पॉजिटिव रूप सुनाने आई हूँ, दिखाने आई हूँ, शेयर करने आई हूँ आप सबके साथ। तो आइए गुरु पेरी साध संगत जी सुनते हैं त्रिया चरित्र के एक पॉजिटिव मतलब को, जिसे आज तक की कोई नहीं समझ पाया। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही होती है। एक कुएं के पास जाता है। वहाँ पर एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने औरत से थोड़ा सा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने खुश होकर उस आदमी से पूछा। खुश इसलिए हो गया क्योंकि वो बहुत देर से प्यासा था और उसे पानी कहीं नहीं मिल रहा था, और उस औरत ने उसको बड़े तरीके से मटके से पानी पिलाया, ठंडा ठंडा पानी निकाल के कुएं का पानी पिलाया बड़ी इज़्ज़त के साथ। तो उसे बहुत अच्छा लगा। अगर भूखे इंसान को खाना मिल जाए और प्यासे को पानी मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं है। चाहे कितना भी इंसान हीरे जवाहरातों में खेल ले, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगने के बाद जो खाना मिलने की खुशी होती है और बहुत ज़्यादा पानी मिलने के बाद में, बहुत प्यास लगने के बाद में जब पानी मिलता है, जो खुशी होती है वो किसी और चीज़ में है ही नहीं। कभी महसूस करके देखना, बहुत देर तक भूखे रह के और एकदम से जब आपको खाना मिले तो उसको खा के देखना कि आत्मा कैसी तृप्त होती है। तो इसलिए वो बहुत खुश था और उसने उस औरत से पूछा कि मेरे मन में बचपन से एक सवाल है कि औरत का त्रिया चरित्र कैसा होता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? मेरी माँ पैदा होते ही गुजर गई थी। औरत के त्रिया चरित्र के बारे में मैं उनसे पूछता तो मेरे पैदा होते ही वो चली गई थी। मेरा और कोई इस दुनिया में है नहीं। पिता ने मुझे ऐसे ही अनाथ छोड़ दिया था सड़कों पर। वो शराब पिया करते थे। तो पूछता तो किससे पूछता? मैंने इस औरत के त्रिया चरित्र के बारे में बहुत कुछ गलत सुना है, लेकिन आप मुझे भली लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है आप सच्ची हैं और आप मुझे औरत के त्रिया चरित्र के बारे में सही ज्ञान देंगी। लोग औरत के बारे में इतना गंदा बोलते हैं तो मुझसे सहा नहीं जाता, क्योंकि मेरी माँ भी एक औरत थी। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि त्रिया चरित्र आखिर है क्या? इतना कहने पे वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा ताकि गांव के लोग आएँ और तुझे खूब पीटे, और इतना पीटे कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, पहले तो वो हक्का बक्का रह गया कि अभी तो इन्होंने मुझे पानी पिलाया था इतने इज्जत से, और अभी चाहती हैं कि मैं पिटूं। मैंने ऐसी क्या गलती की है? उस आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया और अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतनी देर में गाँव वाले लोग भी कुएं के बिल्कुल पास पहुँच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही थी? उस औरत ने कहा कि मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले आदमी ने मुझे बचा लिया। अगर ये आदमी यहाँ नहीं रहता तो आज मेरी जान चली जाती। गांव वालों ने उस आदमी की बहुत तारीफ़ की, उसे कंधों पे उठा लिया, उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे इनाम भी दिया। जब गांव वाले चले गए तो औरत से उस आदमी ने पूछा कि क्या होता है त्रिया चरित्र, आप तो बता दो।
औरत ने उस आदमी से कहा कि अरे भोले बंदे, तुझे अभी भी समझ नहीं आया औरत का चरित्र क्या होता है। अगर आप औरत को दुख देंगे और उसे परेशान करेंगे तो वो आपका सुख चैन छीन लेगी, और अगर आप उसे खुश रखेंगे तो वो आपको मौत के मुंह से भी निकाल लेगी। यही होता है त्रिया का चरित्र, जिसे बड़े ही नकारात्मक रूप से ये समाज पेश करता है। जब उसका सुख चैन छीना जाता है तब कोई देखने नहीं आता, और जब वो इतनी परेशान हो जाती है कि सब लोग से दुहाई दे दे के परेशान हो जाती है और कोई उसकी चीख पुकार नहीं सुनता, तो वो भी इतने पे अड़ जाती है कि मैं भी सामने वाले को सुख चैन नहीं दे पाऊँगी। जब मैं खुद ही सुखी नहीं हूँ, जो इंसान खुद सुख ना हो तो दूसरे को कैसे सुख से रख सकता है, तो वो भी उसका सुख चैन छीन लेती है। यही त्रिया चरित्र है। और अगर आप उसे खुश रखेंगे तो वो आपको मौत के मुंह से भी निकाल लेगी। आपने ऐसी औरत के बारे में भी सुना होगा जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए यमराज से लड़ाई की है, क्योंकि उसका पति उससे प्यार करता था और वो भी अपने पति से इसलिए प्यार करती थी। आपस में प्यार था, इसीलिए उसने अपने पति को मौत के मुंह से भी निकाल लिया। तो उस आदमी ने उस औरत के पैर छुए कि मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन आज आपने जो मुझे सबक सिखाया है, यही सबक शायद मेरी माँ भी मुझे सिखाती। आज से आप मेरी माँ के बराबर हो। भले ही उम्र में आप छोटी हूँ, लेकिन आज आपने मेरी माँ की तरह मुझे पाठ पढ़ाया है। आज के बाद मैं आपको माँ कहकर पुकारूँगा, और अब से जब भी मैं इस गांव से गुजरूँगा तो मैं आपके पैर छूकर यहाँ से जाया करूँगा। कभी आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर आवाज़ देना। आपका बेटा आपकी सेवा में हमेशा ऐसे ही तत्पर रहेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है मैंने इसी बारे में शेयर की है कि बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उनकी औरतें सही होती हैं, बहनें सही होती हैं, माँ सही होती हैं, लेकिन वो खुद गंदे होते हैं, और खुद गंदे होने की वजह से उनके ऊपर लांछन लगाते हैं, उन्हें दबाते हैं, हमेशा उन्हें नीचा दिखाते हैं। और जब वो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं तो त्रिया चरित्र का नाम ले देते हैं। त्रिया चरित्र मैं बताती हूँ, जिस त्रिया चरित्र के बारे में हम लोग कहते हैं वो नेगेटिव चीज़ है। हाँ, वो एक पार्ट है, एक हिस्सा है, क्योंकि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। मैंने कल भी एक साखी औरतों के लिए डाली थी, आज भी एक साखी औरतों के लिए डाल रही हूँ। मैंने उन औरतों को भी देखा है जिन्होंने एक आदमी के, अच्छे भले आदमी के घर को उजाड़ दिया है, लेकिन ऐसी कोई औरत होती है जो घर को उजाड़ देती है बिना किसी बात के, लेकिन हमेशा औरत घर को चलाती है। लेकिन ऐसी औरत जो हमेशा घर को चलाती है, उसको सताया जाए तो फिर आप ध्यान रखिए कि वो भी ऐसा त्रिया चरित्र आपको दिखा सकती है। जब आप उसको उसकी सेवा के बदले आप उसको मार, ताने, अपमान ये सब दे रहे हैं, और अगर उसका सब्र टूट गया तो वो आपको त्रिया चरित्र दिखाए बिना पीछे नहीं हटेगी। आज की दुनिया में ऐसी भी औरतें हैं जो मार भी बर्दाश्त करती हैं, अपमान भी बर्दाश्त करती हैं, सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अपमान सहना भी गलत है और अपमान करना भी गलत है। मैं सभी आदमियों से प्रार्थना करती हूँ और सभी औरतों से प्रार्थना करती हूँ कि अपने घर को, अपने आसपास के लोगों की इज़्ज़त करना सीखें, अपने घर को प्यार से चलाना सीखें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपकी माँ है। और यही बात औरतों के लिए भी है, चाहे वो आपके बेटे हैं, चाहे आपके पति हैं, चाहे आपके भाई हैं, सबकी कद्र करें। आप एक दूसरे की कद्र करेंगे, आपके घर में शांति बनी रहेगी, और जहाँ शांति रहती है वहाँ परमात्मा का वास होता है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।